हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। और आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम बैटल इन 5 सेकंड आफ्टर मीटिंग। ये एक लेटेस्ट सीरीज है जिसकी अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड ही एयर हुई है और इस एनिमे का स्टोरी लाइन बहुत यूनिक है। इस एनिमे की फर्स्ट एपिसोड ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। चलो अब इतना कह ही दिया है तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गेम खेल रहा होता है और जैसे ही वो गेम में डोमिनेट करना शुरू करता है तो गेम किसी किस्म का एरर दे देती है। ये देख के वो काफी डिसअपॉइंट होता है। इस पर वो कहता है अगर इस तरह चलता रहा तो मैं तो कभी लीडर बोर्ड पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद वो शुगर कैंडी खाने की बात कहने लग जाता है। लगता है अब स्कूल का वक्त हो गया है। जिसपे वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते ही स्कूल के लिए निकल जाता, मगर उस दौरान भी वो उसी गेम के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ तक स्कूल जाते हुए भी गेम खेल रहा होता है। फिर वो कहता है मैं एक ऐसी गेम खेलना चाहता हूँ जिसके साथ मैं हमेशा के लिए जुड़ा रहूँ, ऐसी गेम जिसे मैं खुद की सच्चाई से भाग सकूं। और आगे जाके हमारा मेन कैरेक्टर ट्रैफिक सिग्नल की वजह से रुक जाता है। तभी वहां से 2 लड़कियां गुजरी होती है जो कि इसी के स्कूल से होती है। जिसके बाद उनमें से एक कहती है क्या ये अकीरा है, तो उसी के साथ वाली लड़की कहती है वाह ये तो स्कूल जाते हुए भी गेम खेल रहा है। ये इसी तरह हर वक्त स्कूल में भी खेलता रहता है, यहाँ तक ये क्लासेस में भी और ब्रेक टाइम भी खेलता रहता है। इसके जवाब में दूसरी लड़की कहती है हाँ इन सब के बावजूद वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हमेशा टॉप पे होता है। इन सब के बाद अकीरा दिल ही दिल में कहने लग जाता है अच्छे ग्रेड लाना तो बहुत आसान है, चाहे वो फार्मूला, ग्रामर, वोकेबुलरी, वो सिर्फ और सिर्फ देखना चाह रहे हैं हम कितना याद कर सकते हैं। जिसके बाद उनमें से एक कहती है ये काफी अजीब बंदा है। और ये बात अकीरा सुन लेता है, जिसपे अकीरा बोलता है अगर सच कहूँ तो मुझे इसकी बात ठीक लगी है। लोग कहते हैं एग्जाम जंग का मैदान है, पर एग्जाम वगैरह सब कुछ इतना आसान है कि वो मुझे थोड़ा सा भी कंपटीशन नहीं देते। मेरी इन चीज़ों के साथ नहीं लगती, अगर मेरी लगती भी है तो बस गेम्स के साथ, अपने रास्ते से मुश्किलात को हटाना, दुश्मनों को मारना, बस यही। इस सब के बाद एक वैन सी आती है जिसमें से एक अजीब सा दिखने वाला बंदा निकलता है और वो पूरा बैंडेजेस से बड़ा होता है। और अचानक से उसके आगे एक ट्रक आ जाता है जिससे वो एक ही हाथ से उड़ा के फेंक देता है। और इस वक्त भी अकीरा इसे बिल्कुल गेम की तरह ले रहा होता है। जिसके बाद सारे लोग वहां से भागने लग जाते हैं और अकीरा के गेम्स के मुताबिक उसका बैटल स्टार्ट हो जाता है। तभी अकीरा उसके मूव्स को डॉज करते हुए साइकिल पे बैठ के निकल जाता, जिसपे वो भी अकीरा के पीछे आने लग जाता है। ये देख के अकीरा कहता है तो ये सिर्फ मेरे पीछे आ रहा है, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? नहीं, फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मैं इसे भाग रहा हूँ ये मुझे पकड़ लेगा। इसके लिए मुझे काउंटर स्ट्रेटेजी चाहिए, बिल्कुल गेम की तरह। अगर मैं इसे गेम की तरह समझूं तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। इस सब के बाद उसे एक अबैंडन्ड बिल्डिंग नजर आती। तभी दूसरे सीन में वो दोनों बिल्डिंग में ही होते हैं और अकीरा ने इसके लिए एक ट्रैप सेटअप किया होता है और बस इसके ऊपर आने का इंतजार कर रहा होता है। जिसपे वो अनजान शख्स तुरंत से जंप मार के ऊपर आ जाता है, मगर अकीरा चुपके से वहां से निकल जाता है और उसके नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहा होता है। फिर अकीरा ऊपर आके दरवाजे को पत्थर मारता है। ये सुनते ही वो अनजान शख्स बड़ी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जिस पर वो दरवाजे को लात दे के अंदर आ जाता है। इसके बाद अकीरा उसे अपनी तरफ बुलाने के लिए आवाज देता है और करीब आते ही उसके जाल में फंस जाता है, जिसपे वो काफी जख्मी होने के बावजूद भी बच जाता। तभी अकीरा के पास एक लोहे का पाइप होता है और वो अनजान शख्स जैसे ही जंप मार के अकीरा की तरफ बढ़ने लगता है तो अकीरा वो लोहे का पाइप इसके आर पार कर देता। फिर वो नीचे गिरने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पे एक और अनजान शख्स आ जाती है और उस अनजान शख्स को अकीरा का नाम भी पता होता है। फिर वो कहने लग जाती है क्या तुमने सोचा कि तुमने मेरे पेट को हरा दिया तो तुम क्या जिंदा बच जाओगे? तो माफ करना, जरूर इसमें तुमने मेहनत की है पर ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। जिसमें वो अपने एनर्जी ब्लास्ट से अकीरा का हाथ बीच में से ही अलहदा कर देती। फिर अकीरा कहने लग जाता है अगर ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती इसका मतलब अभी तक गेम ओवर नहीं हुई। जिसपे वो कहती है हाँ मेरे स्वीट प्रिंस अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। जिसके बाद अकीरा दिल ही दिल में कहने लग जाता है कोई बात नहीं, अगर मैं अभी नहीं जीता तो मैं अगली बार जीत जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और 1 सेकंड के लिए तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, मगर वो जैसे ही दोबारा आंख खोलता है तो वो कहीं और होता है और वहाँ पे काफी लोग होते हैं और वहाँ पे सबके हाथ बंधे होते हैं। और अकीरा नोटिस करता है कि उसके जख्म भी वहाँ पे मौजूद नहीं होते। उसी दौरान वहाँ पे वही अनजान शख्स आती है और वो आके कहती है मैं तुम लोगों की नेविगेटर हूँ, एक खूबसूरत सी मैजिशियन मियान।
और तुम लोग हमारे प्रोजेक्ट के लिए चुने गए हो और मैं तुम लोगों को समझाऊंगी कि सारा कुछ काम कैसे करता है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को बताती चलूं, तुम सारे लोग सिटीजन रजिस्ट्रेशन से हटा दिए गए हो, मतलब कि तुम बाकी लोगों के लिए मर चुके हो। ये सुन के सारे हैरान हो जाते। तो सीधे तरीके से मैं तुम लोगों को बताती चलूं, तुम लोग आजाद बिल्कुल नहीं हो। बस जैसे हम तुम्हें डायरेक्ट करेंगे, जो तुम्हें रूल्स देंगे वही तुम लोगों ने फॉलो करने हैं। जिसके बाद वो सेकंड रूल बोल ही होती है, तभी वहां से एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है ये सारी बकवास बंद करो, जिसपे मियोन का हाथ कैनन में बदल जाता है। इन सब के बाद मियोन उसे मार डालती। फिर मियोन कहती है ये मेरी बुलेट कैचिंग ट्रिक है। ये देख के सारे लोग पैनिक होना शुरू कर देते और कुछ तो यहाँ से निकलने की कर रहे होते हैं। फिर मियोन कहती है तुम लोगों को भी ऐसी मिलती जुलती एबिलिटीज दी गई है और तुम लोग हमारी एबिलिटीज को टेस्ट करोगे। हमने तुम लोगों से सब कुछ छीन लिया, जिसके बदले हमने तुम लोगों को यूनिक एबिलिटीज दे दी है और अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके हमारे प्रोग्राम का मकसद पूरा करो। और अगर कोई हमारे मकसद में कामयाब ना हो पाया तो उसे जाना पड़ेगा। तो अब तुम लोगों को प्रोग्राम के रूल समझाती हूँ। सबसे पहले जो तुम लोगों ने हैंडकफ पहने हैं ये तुम लोगों को स्लो करते हैं और तुम्हारी एबिलिटीज को इस्तेमाल नहीं होने देते। और जैसे ये रेड लाइन ग्रीन होगी तो इसका मतलब तुम लोग 5 सेकंड में अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम लोगों को किसी को कत्ल करने पे या जख्मी करने पे कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा और बस प्रोग्राम के यही रूल्स है। जिसके बाद वो अकीरा के पास आके कहती है मैं सोच रही हूँ क्या तुम इस तरह की गेम्स को पसंद करते हो। वो एक लड़की से पूछती है जिसका नाम रिंगो तातारा होता है, क्या तुम क्लास की तरह हाथ खड़ा करके इस बार सवाल नहीं पूछोगी। तो वो लड़की अपना सर हिलाते हुए ना कहती है। तभी वो दूसरे बंदे पे चली जाती है जिसका नाम मादुका किरिसाकी होता है। ये बिल्कुल स्कूल लेक्चर की तरह है। तो मेरे ख्याल में तुम्हें इस वक्त काफी मुश्किल हो रही होगी। मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। ये सुन के एक बंदा क्वेश्चन करता है जिसका नाम शिंकुमा गिरी। तभी वो कहता है कौन हो तुम लोग, ये जगह कौन सी है और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जिसपे मियोन कहती है मैं इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तो शिंकुमा गिरी कहता है तो तुमने उस बंदे को क्यों मारा, जैसे पावर्स है तुम्हारे पास, तुम उसे मारे बगैर रोक सकती थी। इन सब के बाद मियोन कहती है मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है, तुम एक अच्छे बंदे हो और मैंने इसे इसलिए मारा क्योंकि मैं एक बुरी बंदी हूँ। ये सुन के शिंकुमा गिरी को काफी गुस्सा आता। इन सब के बाद एक पिंक बालों वाली लड़की बोलने लग जाती है जबकि हम सोसाइटी के सामने मर चुके हैं तो तुमने ये पहले से प्लान कर रखा था। तो वो कहती है तुम काफी चालाक हो। तभी एक लड़की हिचकिचाते हुए हाथ उठा के कहने लग जाती है मेरा सवाल है, कोई पूछना नहीं है तो चलो मैं ही पूछ लेती हूँ। और उस लड़की का नाम यूरी अमागाकी होता है। तभी वो कहती है तुमने हमें क्यों चुना, यहाँ तक तुमने हमारे बारे में सब कुछ जान लिया। तो मियोन कहती है तुम जल्द जान लोगे इसके बारे में, वैसे हमने तुम लोगों को रैंडम उठाया है। ये सुनते ही यूरी अमागाकी काफी हद तक हैरान हो जाती। जिसके बाद एक दूसरी लड़की स्टेज पे एंटर होके कहती है माफी चाहती हूँ मिस मियोन, पर वक्त आ चुका है और उनका पहला प्रोग्राम 1-on-1 होता है और मैं तुम सबको तुम्हारे रूम्स तक ले जाऊंगी और इन वक्त में तुम अपने एबिलिटीज के बारे में सीख सकते हो। इन सब के बाद सीन शिफ्ट होता है और अकीरा अपने कमरे में आ चुका होता है जिसमें वो कहता है अभी तक तो सब कुछ गेम की तरह ही चल रहा है। जिसके बाद उसके हैंडकफ भी खुल जाते हैं और लाइट ग्रीन हो जाती है। इसके बाद अकीरा अपने टेबल के करीब बैठ जाता है और कहता है मैं जानना चाहता हूँ ये लोग कौन है और किस चीज के पीछे हैं और काफी दूसरी चीजें। और उसके टेबल पे कुछ पेजेस पड़े होते हैं जिसमें कमरे की चीजों के साथ काफी हद तक इम्पोर्टेंट चीजें भी लिखी होती है। इनमें से इम्पोर्टेंट चीजें इस कमरे में कुछ ऑब्जेक्ट्स है जो कि इसकी एबिलिटीज के मुताबिक काम कर सकते हैं या फिर कुछ लेना देना है, बैटल्स की डिटेलिंग और उसकी एबिलिटी के बारे में। तभी अकीरा कहता है इस गेम की डिफिकल्टी बदलती जाएगी जैसे जैसे वो हमें कंडीशंस देंगे। अकीरा अपनी एबिलिटी पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मियन चा सबको देख रही होती है मगर उसका ज्यादा फोकस अकीरा पे होता है। इन सब के बाद अकीरा कहने लगता है ये कैसी एबिलिटी है और आखिर में इसका इस्तेमाल कैसे करूं। और इसके रूम में इसकी फेवरेट कंप्यूटर की कैंडी भी होती है। इसे खाते ही अकीरा कहने लग जाता है तो ये वाकई में मुझे बाहर और अंदर दोनों तरफ से जानते हैं और सारा कुछ कितना अजीब सा महसूस हो रहा है, खास तौर पे वो लड़की। इन सब के बाद उसे एकदम से कोई आवाज आती जिसकी वजह से उसका पूरा कमरा हिलने लग जाता है जिसपे अकीरा बोलने लगता है कोई अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा है और अगर कोई पावरफुल एबिलिटी वाला मुझे मारने की कोशिश करे। वैसे भी जिस तरह रूल्स बनाए गए हैं, जिस तरह वो सब कुछ बता रही है, वो यही चाहती है कि हम एक दूसरे को मारे। इन सब के बावजूद अकीरा इन चीजों में काफी इंटरेस्टेड होता है और हर कोई अपनी एबिलिटी के बारे में जान रहा होता है, सोच रहा होता है, देख रहा होता है।
और इसी तरह देखते ही देखते 1-on-1 प्रोग्राम स्टार्ट होने लग जाता है और वहाँ पे मोडोका किरासाकी एक स्टिक पकड़ के बैठा होता है। ये देख के अकीरा कहता है, क्या ये है मेरा अपोनेंट? फिर वो अकीरा से कहता है, जैसे ही मैच स्टार्ट होने लगे तो हार मान लेना, वैसे भी जीतूंगा तो मैं ही, पर ऐसे करने से मेरा टाइम बच जाएगा और तुम्हें दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा क्योंकि मेरी एबिलिटी थोड़ी खतरनाक है। तो अकीरा कहता है, फिर तुम इसे जरूर देखना चाहूंगा। और इसी तरह इनका बैटल स्टार्ट होने लगता है। बैटल में जीतने के लिए अपने अपोनेंट को सरेंडर करवाना, या फिर वो बेहोश हो जाए या फिर मर जाए। इसी सूरत में इनका बैटल खत्म हो सकता है और उसके हैंडकफ खुलने लग जाते हैं। और बैटल स्टार्ट होते ही मोडोका किरासाकी की स्टिक एक स्वॉर्ड में बदल जाती है। तभी मोडोका किरासाकी अकीरा पे टूट पड़ता है, जिसपे अकीरा उसके सारे मूव्स को बड़ी मुश्किलों से डॉज करता है और टेबल और कुर्सियों से अपना डिफेंस कर रहा होता है, जिसपे अकीरा कई तादाद में उस पर टेबल और चेयर फेंकता है, जिसे वो काट देता है और स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करते ही वहाँ से निकल जाता है। और उसके पीछे मोडोका किरासाकी भी आ रहा होता है। इसके बाद मोडोका किरासाकी एक कमरे से स्मोक देखता है, जिसपे वो इसी कमरे में दाखिल हो जाता है। जैसे ही वो दाखिल होता है, अकीरा उस पे लाइटर टाइप की चीज से अटैक करता है, जिसे वो काट देता है और उसके करीब आते ही गैस का इस्तेमाल करके आग और बढ़ा देता है, जिसपे वो उससे भी तोड़ देता है। तभी मियोन-चान के साथ एक लड़की कहती है, वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? तो मियोन कहती है, अभी वक्त नहीं आया। तभी वापस उसी सीन में अकीरा कहीं पे छुपा होता है, जिसपे मोडोका किरासाकी कहता है, मेरे ख्याल में तुम्हें एक अच्छी फाइटिंग एबिलिटी नहीं मिली। इस सब के बाद अकीरा इसके पीछे आके कहता है, ये वजह नहीं है कि मैं अपनी एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर रहा, मुझे डर है क्योंकि मेरी एबिलिटी बहुत खतरनाक है। तुम्हें वो याद तो होगा। जिसपे मोडोका को कुछ समझ में ना आता और वो अकीरा की तरफ बढ़ने लग जाता है। इसके बाद अकीरा बोलता है, मेरी एबिलिटी इल्यूजन है। तभी वो उसे कैनन के बारे में बोलता है जो मियोन ने इस्तेमाल किया था। तभी अकीरा दिल में कहता है, तुमने देख तो लिया होगा। तभी वो उसे अपनी कैनन एबिलिटी से ओवर पावर कर देता और जब उसकी छुरी हाथ से निकल जाती तो वो वापस लकड़ी में बदल जाती। तभी अकीरा उसे सरेंडर करने का कहता है, नहीं तो वो दोबारा से शूट करेगा। तभी उसके पास कोई और चारा नहीं होता और वो सरेंडर कर देता और इस तरह अकीरा जीत जाता। जिसपे वो साथ वाली लड़की मियोन से कहती है, तो आखिर इसने इतनी देर बाद क्यों अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किया? तो मियोन कहती है, इसकी एबिलिटी इल्यूजन नहीं है, इसकी एबिलिटी वही है जो साथ वाला बंदा समझता है। तो हाँ, इसके लिए वक्त का और माहौल का होना बहुत जरूरी है। तभी मियोन उसे प्रिंस दोबारा से कहती है और इसके बाद अकीरा कहता है, मुझे बहुत कुछ अपनी एबिलिटी का टेस्ट करना है और आखिर में मैं उस कैट जैसी लड़की के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा और वो बचताएगी कि उसने मुझे ये एबिलिटी क्यों दी। और अभी तो गेम स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।